जलील होना किसे कहते हैं, फजीहत होना किसे कहते हैं, ये कोई पप्पू यादव से सीख ले। पप्पू यादव को अब कांग्रेस ने भी फटकार लगा दी और कहा है कि चलिए चुपचाप आप जो है वो माफी मांगिए। एक तरफ पप्पू यादव महिलाओं के हिमायती बने फिर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से इन्हें कहा गया कि चुपचाप माफी मांग लीजिए। इस बयान के समर्थन में कांग्रेस आपके साथ नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि कई दफा बोलने से पहले दो चार बार सोच लेना चाहिए, वरना हाल पप्पू यादव वाला हो जाएगा। आप भी अपने आसपास के लोगों को सिखा दीजिएगा, जो ज्यादा बेमतलब का बातचीत कर रहा हो उसे तो पक्का सिखाइएगा कि देख लो बाबू, बढ़िया बात बोलो, सोच समझ के बात बोलो, नहीं तो हाल बाद में पप्पू यादव वाला हो जाएगा। यानी एनडीए तो एक तरफ से आपको जो है वो लगातार कहीं ना कहीं निशाने पे ले ही रही है, आपकी पार्टी भी आपके समर्थन में नहीं बोलेगी। और वही काम जो है अब कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है और साफ तौर पे उसने कहा है कि पप्पू यादव को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देख लीजिए, पप्पू यादव जो है ये इनको एक बीमारी है, वो बीमारी है हमेशा एकदम से कुछ भी बोल देने की। और ये कुछ भी बोल देने की बीमारी अभी इनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार इन्होंने महिलाओं को लेके एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेके पप्पू यादव बुरी तरीके से फंस गए। इन्होंने कहा कि 90% महिलाओं को जो है वो एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचने के लिए किसी के बेड से गुजरना पड़ता है, किसी बड़े नेता के बेड से होकर गुजरना पड़ता है। और उनके इस बयान के बाद एकदम से सियासत छिड़ गया और हर तरफ पप्पू यादव को लोग जो है वो कहीं ना कहीं कहने लगे कि आप क्या ही कर रहे हैं। इसके अलावा जो महिला मोर्चा है वो उसने भी जो है वो मोर्चा संभाल लिया और उसने भी कहा कि पप्पू यादव को जवाब देना पड़ेगा, पप्पू यादव को ये बताना पड़ेगा। महिला आयोग ने नोटिस तक जारी कर दिया, एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और सबने मिलकर पप्पू यादव से सवाल पूछा कि किस तरीके की ओछी राजनीति कर रहे हैं आप, और इस राजनीति की कोई जगह नहीं है। अब देख लीजिए, इनको लगा था कि भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया बोल गए हैं, इनके जो आका है यानी इनके जो बड़े नेता हैं इनको शाबाशी देंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शाबाशी के बदले इनको नसीहत दिया जा रहा है। अलका लांबा जो कि कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है कांग्रेस में, ये गलत बयानबाजी है, ये इस गलत बयानबाजी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव ने आज माफी मांगा भी तो बड़ा एकदम से, वो कहा जाता नहीं है कि एक होता है कि गलती कर गए, एक होता है कि गलती करने के बाद भी अपने आप को बताना कि ना ना हम तो सही किए हैं, आप ही ने हमको गलत समझ लिया। पप्पू यादव ने कहा कि भाई देखिए, अगर हमारी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो वो लोग हमें माफ कर दे, माताएं बहनें, हम माताओं बहनों से माफी मांगते हैं। अरे भाई, आपको नहीं लग रहा कि आपकी बात जो है वो ठेस पहुंचाने वाली है? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब ये तो ये हुआ कि भाई हम आपके लिए सॉरी बोल दिए क्योंकि आपको लग रहा है हम गलत हैं। अरे नहीं, आप गलत हैं इसलिए आपको सॉरी बोलना पड़ेगा पप्पू यादव जी। और लीजिए, अब कांग्रेस ने भी साफ तौर पे कह दिया कि भाई साहब क्या स्थिति है देख लीजिए। कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का बयान आया कि भाई आप जो है एकदम से ये जो बयानबाजी किए हैं वो गलत है, ठीक नहीं है। हालांकि पप्पू यादव अभी भी माफी मांगे हैं, माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है। हर बात पे जो है वो बयान दे देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उसके बाद माफी मांग लेते हैं। और इस बार भी माफी मांग रहे हैं पप्पू यादव जी। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना ये कितना ज्यादा जरूरी होता है। पप्पू यादव के इन दिनों के हालात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी पार्टी ने कह दिया कि आपको माफी मांगना पड़ेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ा फजीहत और क्या हो सकता है जो पप्पू यादव का अभी हुआ है। लेकिन पप्पू यादव भाई इसके बाद भी मानने को तैयार हो जाए तब तो, कि इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी होती है। एक तो इनको एक बयान मिला, उसके ऊपर इन्होंने 2-3 और बयान दे दिया। बाबाओं के द्वारा शोषित होता है, हॉस्टल से लड़कियां परोसी जाती है। अरे ये सब का जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो जाके जो है इसके खिलाफ मोर्चा खोलिए, हॉस्टल का नाम बताइए, हम यहाँ पे बैठ के खड़ा होकर उसका नाम लेंगे कि इस हॉस्टल में ये सब कुछ हो रहा है। आप दीजिए बयान, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, अनाप शनाप आपकी बातें सामने आ रही है और उसके बाद इस तरीके से चीजें जो हो रही है वो कितना गलत है, जरा इस बात को समझिए। और ये देख लीजिए, अब सीधे तौर पे कांग्रेस ने भी समझा दिया है कि आपके बयान का कोई मतलब समर्थन नहीं करेगा कांग्रेस में। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि भाई साहब पप्पू यादव जी, आप जो है एनडीए तो पहले से ही आपके चक्कर में पड़ा हुआ है, एनडीए पहले ही आपको टारगेट करा हुआ है। अब जिसके ऊपर आपको भरोसा था उस पार्टी ने भी पल्ला झाड़ दिया आपसे और कह दिया कि जाइए भाई माफी मांग लीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, अलका लांबा और कांग्रेस के बयान को लेके
पप्पू यादव के स्टैंड को लेके, और जिस तरीके से एनडीए भी हमलावर है इस मुद्दे पे, उस मुद्दों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।